नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कपासन थाना परिसर में पुलिस और युवाओं के बीच संवाद की अनूठी पहल देखने को मिली। महाराणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9 से 12 के छात्रों को पुलिस कार्यालय और थाना का भ्रमण करवाया गया। वृत्ताधिकारी श्री हरजी लाल यादव ने विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली, कर्तव्य और आमजन सुरक्षा में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी। छात्रों को सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, बाल अधिकार, आपदा प्रबंधन और राजस्थान सिटीजन ऐप जैसी जानकारियां भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान युवाओं में उत्साह देखा गया और पुलिस ने कानून के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। वैर विधानसभा मुख्यालय भुसावर एवं नंगला सीर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन से हुई। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की। शिक्षक श्री हेमंत मित्तल और श्री गौरव कुमार ने उनके जीवन, शिक्षाओं और विश्व धर्म सम्मेलन के योगदान पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों ने रंगोली बनाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके बाद रन फॉर स्वदेशी रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों ने स्वदेशी अपनाने और क्षेत्रीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का संदेश पूरे गांव में दिया। श्री डूंगरगढ़ के कालू रोड पर नगर पालिका के डंपिंग यार्ड में मृत गौवंश के शव मिलने के बाद विधायक श्री ताराचंद सारस्वत पूरी तरह से सक्रिय नजर आए। उन्होंने उपखंड अधिकारी श्री शुभम शर्मा, तहसीलदार श्री गोवर्धन शर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष श्री मानमल शर्मा के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया और मौके का जायजा लिया। विधायक ने कहा कि कुछ लोग गायों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने कचरा हटाने के लिए जेसीबी और कार्मिकों को लगाया और स्थायी समाधान के लिए डंपिंग यार्ड पर कचरा निस्तारण केंद्र स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं। इसमें से है ना जी, ये पहले कचरा साफ करवाया था। ये पिछले 20 सालों की समस्या है और 20 साल से कचरा यहीं डाल रहे थे। किसी ने आज तक चिंता नहीं की इस बात की। हमने पिछली बार जैसे ही हम जीते तो जीतने के बाद हमने इस प्रयास करके और ये मशीनें मंगवाई हमने स्वायत्त शासन विभाग को कह करके भी हमारा डंपिंग यार्ड में कचरा दुनिया के पशु मर रहे हैं और दुनिया भर की गायें यहाँ पर मरी है और स्वान यहाँ के इतने शिकारी हो गए कि मांस खा खा के रास्ते से किसी को गुजरने नहीं दे रहे थे। तो हमने मशीन मंगवाई और मशीन मंगवा करके इस कचरे को साफ कराया, किंतु वापस ये कचरा तो डेली का निस्तारण होता है इसका। तो इस कचरे के लिए फिर हमने ये इस काम में लगे भी यहाँ पर मशीन ऐसी लग जाए ताकि कचरे का निस्तारण डेली का डेली हो। ये प्रयास करते करते अभी कल वर्क ऑर्डर भी आ गया उसका और लगभग 5,200 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर हुआ है, जिसमें 1,600 करोड़ रुपया सरकार, बाकी ठेकेदार है वो भरेगा। 3 रुपया 85 पैसे की रेट से उनको जो कचरा साफ करेगा उसका पैसा दिया जाएगा और उसका 12 महीना का टाइम दिया गया है। 12 महीना के अंदर अंदर प्लांट चालू होना चाहिए और 12 महीने के अंदर प्लांट चालू हो जाएगा। होने के बाद में कचरा रहेगा नहीं। 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर कचरा का निस्तारण हर हालत में हो जाएगा, कोई कचरा रहेगा ही नहीं। और डूंगरगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है कि इतना बड़ा है कि ये लगेगा जिसमें कचरा नाम की कोई चीज दिखेगी नहीं यहाँ पर, और कचरा वहां से ला करके यहाँ डालना और यहाँ पर साफ करना। तो ये समस्या का निदान तो ये डेली का निस्तारण ही है और कोई निस्तारण नहीं है, क्योंकि कचरा तो डेली आता है, डेली डालते हैं, पशु आते हैं, गायें खाती है, गायें मरती है। तो इसकी दुरासी लगती है कितनी बड़ी, इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते अपने। बहुत गायें मरी है पिछले, मेरी समझे 20 साल में हजारों गायें यहाँ पर मर गई और हजारों गायों का यहाँ से हार्ड है जो सीधा का सीधा ट्रकों में भर भर के चला गया, किंतु आज तक इसके लिए किसी ने भी चिंता नहीं की। कोई भी माई का लाल गायों के लिए नहीं बोला आज तक। ये खतरनाक चीज है। हम हिंदू है और हिंदू होने के नाते हमारा ये धर्म बनता है और मैंने आते ही ये चिंता की कि भी ये गाय मर रही है, इसका बचाव कैसे होते। कचरे को साफ करा करके और अब ये मशीनें लगा रहे हैं डंपिंग यार्ड के अंदर में, तो इसके बाद में कचरा खत्म हो जाएगा। ये लोग खाली झूठी बातें करते हैं कुछ लोग
भी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिंदू समाज के लोग। अरे हिंदू हो तो थोड़ा चिंता तो करो इस बात का, करी होती किसी ने 20 साल में भी गायें मर रही है इनको कैसे बचाया जाए, किंतु किसी ने चिंता नहीं की। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अच्छी बात नहीं है। और अब लगता है मेरे को भी 12 महीना के अंदर अंदर ही इसका निस्तारण हो जाएगा। और आज एसडीएम साहब भी आ रहे हैं, इसके तारबंदी करवा रहे हैं, 2 आदमी लगा दिए ताकि गायें कचरा नहीं खाए और नहीं मरे, आगे से कोई गाय ऐसी दिक्कत नहीं हो। औषधिक प्रशिक्षण संस्थान लूनी में राष्ट्रीय युवा कौशल सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने पूर्व तैयारी के साथ 50 से अधिक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। लूनी के जनप्रतिनिधि श्री अशोक पटेल ने कार्यक्रम का निरीक्षण करते हुए छात्राओं से प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा की और उनके हौसले को बढ़ाया। उन्होंने सभी प्रोजेक्ट की सराहना की और छात्राओं को कौशल विकास के महत्व पर भी मार्गदर्शन दिया। इस दौरान आईटीआई के सभी स्टाफ उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने सीकरी क्षेत्र का सघन दौरा किया। उन्होंने ग्राम पिराकाबास, सूरज वाल्मीकि बस्ती और किशनपुरा में ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। विद्युत आपूर्ति, पेयजल, सड़क निर्माण और सफाई जैसी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई और समयबद्ध कार्यान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने वंचित वर्गों के अधिकार सुनिश्चित करने और सभी विकास योजनाओं का लाभ समान रूप से पहुंचाने पर जोर दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पर्वतासन का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन में कुलगुरु प्रो गोविंद सहाय शुक्ल की गरिमा में उपस्थिति रही। लगभग 1000 छात्र छात्राओं ने योग, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामूहिक पर्वतासन में भाग लिया। विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने बताया कि यह विश्व कीर्तिमान योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। सभी संकाय सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कोलायत पुलिस थाना परिसर में विद्यार्थियों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नारायण ग्लोबल एकेडमी और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मढ़ के छात्रों को थाना कार्यप्रणाली, पुलिस के दायित्व और सामाजिक जिम्मेदारियों से रूबरू कराया गया। थाना प्रभारी श्री जय सिंह, उप निरीक्षक श्री लखपत सिंह और अन्य अधिकारियों ने अपराध नियंत्रण, आमजन सुरक्षा, सड़क व साइबर सुरक्षा, बाल अधिकार और महिला सुरक्षा पर जानकारी दी। महिला कांस्टेबल पूजा ने बालिकाओं को आत्मरक्षा और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। छात्रों ने सवाल पूछे और अधिकारियों ने स्पष्ट उत्तर दिए, जिससे पुलिस के प्रति युवाओं का विश्वास और जागरूकता बढ़ी। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में ऊपर से निर्देश है सभी स्कूली बच्चों को थाने का भ्रमण करवाया जाए। पुलिस की थाने की प्रक्रिया और थाने के बारे में सभी बच्चों को बताया जाए। ट्रैफिक नियम व कानून के बारे में नॉर्मल जानकारी सभी बच्चों को दिया जाए। इसीलिए हमने यहाँ प्राइवेट स्कूल नारायण ग्लोबल एकेडमी जज्जू व राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मढ़ के बच्चों को इनवाइट किया, जिस पे उनके गुरुजन उनको लेके उपस्थित आए, जिनको थाने के प्रोसेसर शुरू से लेके स्वागत से लेके और मेज तक की उनकी प्रक्रिया बताई गई और ट्रैफिक व कानून की उनको जानकारी दी गई। बज्जू उपखंड के बीकमपुर गांव के 4 वर्षीय शत्रुंजय सिंह भाटी और 3 वर्षीय युद्धमन्यु सिंह भाटी अपने कम उम्र में ही राजस्थानी लोक कला और परंपराओं के संवाहक बन गए हैं। मां देवांशी सिंह के मार्गदर्शन में दोनों भाई मंचीय प्रस्तुतियों, अभिनय और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से लोक संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। जियाना नामक बालिका भी टीम में शामिल है। हाल ही में बीकानेर में आयोजित ऊंट उत्सव में तीनों की रंगीन प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। सरपंच श्री संग्राम सिंह भाटी ने कहा कि उनका उद्देश्य बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना और आने वाली पीढ़ी में इसे बनाए रखना है। सलुम्बुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थाना में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की थीम रन फॉर स्वदेशी थी, जिसका उद्देश्य छात्रों में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी भावना और राष्ट्र प्रेम जागृत करना था।
प्रधानाचार्य भावना गुप्ता ने स्वामी विवेकानंद के जीवन और प्रेरक विचारों से विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों के लिए प्रेरित किया। निबंध, पोस्टर और नारा लेखन प्रतियोगिताओं में छात्रों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। कार्यक्रम ने युवाओं को राष्ट्र सेवा, अनुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कोटा के दशहरा मैदान में जिला प्रशासन एवं कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय युवा संबल मेला आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर और कोटा दक्षिण विधायक श्री संदीप शर्मा मौजूद रहे। मेले में 40 से अधिक निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया और युवाओं को ऑन द स्पॉट इंटरव्यू एवं रोजगार के अवसर प्रदान किए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री युवा संबल योजना सहित 13 प्रमुख योजनाओं के तहत प्रशिक्षण, ऋण एवं स्वरोजगार की सुविधा भी दी गई। मेले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बनाना रहा। जैसे युवा महोत्सव के माध्यम से एक हमारे सारे राजस्थान के युवाओं के लिए जिस तरह से एक ये आयोजन रखे हैं, और आज विवेकानंद जी का जन्म जयंती भी है, युवा महोत्सव भी है, और उसके माध्यम से युवाओं को एक अवसर मिले, उन्हें अपनी कौशल क्षमता के आधार पर यहाँ एक जैसे इंटरव्यू हुए हैं और उसमें कई युवाओं का सिलेक्शन भी हुआ है। तो ये एक रोजगार मेला है। इस मेले के माध्यम से कई युवाओं को इसमें अवसर दिए गए हैं। 40 से अधिक नियोक्ता इसमें आए हैं। 6000 से के लगभग यहाँ रजिस्ट्रेशन हुए हैं और सभी युवाओं को एक अवसर है। इस अवसर को निश्चित रूप से यहाँ आने वाले युवाओं को एक बेहतर से बेहतर अवसर मिले, उसके आधार पर वो अपनी कौशल क्षमता के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करके और अपनी एक आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। इसके लिए ये मेला आयोजित किया गया है। इसमें बैंकिंग को भी जोड़ा गया है। इसके बैंक के माध्यम से भी कई तरह की सुविधाएं हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे उद्यमियों को जो मिलती है, उससे भी रोजगार का सृजन होता है। और आज आपने देखा कि कई ऐसे युवाओं को, एंटरप्रेन्योर को यहाँ लोन सैंक्शन करके बैंकिंग के माध्यम से जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए हैं, उनको भी आज यहाँ सम्मानित करके और उन्हें भी सुविधा दी गई है। इस तरह से ये रोजगार के अवसर अधिक से अधिक मिले। लगातार हमारी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार इस ओर लगातार ध्यान दे रही है। और यही नहीं, हमने लगभग 1 लाख नौकरियां 2 साल में हम दे चुके हैं और आने वाले समय में लगभग 1.5 लाख नौकरियों के लिए हमने ये भर्तियों के लिए निकाली हुई एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, जिसका निरंतर वो भर्तियां जारी होंगी। और एक युवाओं में विश्वास पैदा हुआ है। जिस तरह से पिछली कांग्रेस सरकार के समय हर भर्तियों के समय जो पेपर लीक होता था, हमने लगभग 1 लाख नौकरियां देने के बाद भी कोई पेपर लीक नहीं होना एक रिकॉर्ड है। और यहाँ गृह मंत्री जी आकर के और 2 दिन पहले भी राजस्थान की सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देके गए हैं कि राजस्थान सरकार बेहतर काम कर रही है और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही है। और युवाओं में जो उन्होंने बिना किसी पेपर लीक के जो सफल परीक्षाएं की है, वो युवाओं के लिए बहुत ही लाभकारी भी है और उनका एक विश्वास सरकार के ऊपर कायम हुआ है। युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती का अवसर है और राजस्थान में 2 जिलों में, कोटा और जोधपुर में आज युवा संबल मेले आयोजित किए गए हैं। कोटा में भी आज 6000 युवा साथियों ने आज अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और कई युवाओं को इसमें अवसर मिले हैं। इसमें रोजगार कार्यालय कोटा तथा जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से जो युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं या जो अपने उद्योग प्रारंभ करना चाहते हैं, उनको भी आज ऋण जो है प्रदान किया गया है। निश्चित रूप से आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान के अंदर 4 लाख युवाओं को भर्ती देकर उन्हें नौकरियां प्रदान करेंगे, सरकार उसमें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। लगभग 1 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां दे दी गई हैं। 1.5 लाख जो है प्रक्रियाधीन है और बाकी शीघ्र ही लगभग 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यह संकल्प है कि युवाओं को उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए बैंकों के माध्यम से, अन्य विभागों के माध्यम से, उनको नए स्टार्टअप के माध्यम से
भारत चूंकि युवाओं का देश है, युवा हमारे सशक्त होंगे। सरकार का जो प्रयास है बहुत अच्छा है। ये सीएम साहब यहाँ पे खुद आ रहे हैं और जिस तरह से ये कैंडिडेट के लिए हमने यहाँ पे देखा है लगभग 6000 का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है यहाँ पर। और ये जो प्रयास है सरकार का बहुत अच्छा है। इसे जो दिव्यांग जो भी बच्चे हैं, नॉर्मल हैं, दिव्यांग हैं, जो भी अगर उन्हें जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी कंपनियाँ हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का। राजस्थान सरकार के तत्वावधान में उदयपुर के पीएम श्री फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय में 69वीं राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन किया गया। प्रतियोगिता स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशन में आयोजित की जा रही है। मैच एमबी कॉलेज, बीएन कॉलेज और खेलगांव के अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान पर संपन्न होंगे। समारोह में जनजाति मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों की टीमों ने भाग लिया है, जो भविष्य के राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों के रूप में उभरेंगे। मैं गजेंद्र रावत, प्रधानाचार्य पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेह स्कूल, आयोजक 69वीं राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता 19 वर्षीय छात्र, जिसका उद्घाटन समारोह आज एमबी कॉलेज ग्राउंड पर संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत कुल 28 राज्यों की टीमें 560 खिलाड़ियों के साथ यह कार्यक्रम हुआ है। इसके निरंतर आज से 17 तारीख तक मैच आयोजित होंगे। इसके लिए एमबी कॉलेज ग्राउंड, भोपाल बीएन के 2 ग्राउंड और एस्ट्रोटर्फ खेलगांव में ये गेम आयोजित होंगे और 17 तारीख को इसका फाइनल गेम आयोजित किया जाएगा। किस तरह सरकार का जो मुहिम है बच्चों को खेल के प्रति बढ़ावा देने को लेकर किस तरह की? निश्चित रूप से सरकार की जो मंशा है खेलों को बढ़ावा देने के लिए, उसमें मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि 19 वर्षीय छात्र प्रतियोगिता है तो निश्चित रूप से इसमें से ही कुछ बच्चे आने वाले समय में देश की हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। और मैं मानता हूं कि हमारे इसमें से भी कुछ खिलाड़ी भविष्य में देश की हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाले हैं। 63वीं स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यालय में राजस्थान कृषि महाविद्यालय और छात्र कल्याण निदेशालय द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत को आत्मबोध और विश्व को भारतीय संस्कृति की ताकत से परिचय कराया। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने, शिक्षा, सेवा और संस्कार के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वामी विवेकानंद के विचारों पर विचार विमर्श किया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय चेतना, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी जागरूक करना रहा। निश्चित रूप से विश्व में हमारी जो पहचान है वो हमारे नायकों की वजह से, उनमें से सबसे बड़ा अगर कोई नाम है तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज है। जब अपनी वैश्विक सत्ता का कालखंड था तब उन्होंने शंखनाद किया भारत का विचार कि कैसे भारत विचार करता है, कैसे विश्व की जितनी सभ्यताएं नष्ट हो गई, वहाँ के प्रताड़ित लोग थे वो भारत में आए और उनको शरण दी। तो भारत की अपनी महान संस्कृति, सभ्यता के विरासत के विचारों को रखा था। आज बड़ा गौरव का वर्ष है कि हम उस कालखंड में जिसमें देश में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, इसको अमृत कालखंड कहते हैं। विकसित भारत के सपने हो रहे हैं और शासकीय क्षेत्र में देखें, समाज में देखें तो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बड़ी रीति नीति चल रही है। तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी महाराज का ये जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बड़ा प्रासंगिक है। आज एमपीयूटी में एक बड़ा कार्यक्रम किया, युवाओं के साथ संवाद किया है, बात की। मुझे लगता है विकसित भारत के लिए युवा तैयार हो रहा है और ये युवाओं के आइकॉन के रूप में जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज के जो विचार हैं वो सब तक पहुंच रहे हैं, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। तो जब विकसित भारत की बात होगी, विकसित सब कुछ होगा, राष्ट्र होगा, तो मेवाड़ कहाँ रहेगा, इस विषय को भी हमने सबके सामने रखा है। और यहाँ गुरुजन है, उनके साथ जो अलग अलग, चाहे फिशरी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे टेक्नोलॉजी में यहाँ जो काम करते हैं, उनके साथ भी हमने संवाद किया कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं जो अन्य राज्यों में चल रही है, मेवाड़ में कैसे ला सकते हैं। मुझे लगता है इसमें भी हम लोग एक नई रीति नीति पर आगे बढ़ेंगे। भरतपुर में जल संसाधन एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री
सुरेश सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों और आमजन की मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि विकास कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे हों। मंत्री ने विशेष रूप से विद्युत आपूर्ति, पेयजल, सड़क और चिकित्सा सेवाओं पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आम नागरिकों को सोलर पैनल और सोलर ऊर्जा आधारित व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट किया कि आमजन से जुड़ी हर समस्या का समय पर समाधान होना अनिवार्य है। आज भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों की मीटिंग ली और मीटिंग के अंदर सड़क, पानी और बिजली प्रमुखता से इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करी। हमारे जनप्रतिनिधि और पार्टी के लोग भी साथ में थे। जब भी सभी जिला अधिकारियों को मैंने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी सूरत के अंदर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमजन कोई भी फ़ोन करे, जनप्रतिनिधि कोई भी फ़ोन करे, तुरंत उसको रिस्पॉन्स देना, उनका काम करिए। इसके अलावा भी जो प्रमुख हमारी बजट घोषणाएं थी उसकी समीक्षा भी करी। और अभी आने वाले समय के अंदर हमारे भजन लाल जी का सरकार का जो बजट है वो पेश होगा। उस बजट में भरतपुर की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, हमने विभिन्न वर्गों की बैठक बुलाई है। बैठक के अंदर उनके सुझाव हम आमंत्रित करेंगे और उन सुझावों के अनुरूप ही माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे। हम अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेंगे और इस तरह से हमारे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसके अंदर गुणवत्ता बेटर हो, इसके लिए भी मैंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही भरतपुर के अंदर भी पीने के जो पानी है, गंदा पानी मिक्स हो जाता है, इसकी समस्या सामने आई थी, हमारे जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारियों ने रखी है। कल इस विषय के अंदर जिला कलेक्टर अलग से मीटिंग लेंगे। मैंने अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि इस समस्या का त्वरित समाधान करें। इसके अलावा बिजली के कुछ इश्यूज़ थे, उसके लिए भी मैंने डायरेक्शन दिए है। और इस तरह से हमारी भजन लाल जी की सरकार है, उनका उद्देश्य है कि आम जन को राहत मिले और हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं वो जन जन तक पहुँचे और हमारे जो विकास कार्य भरतपुर के अंदर चल रहे हैं उसमें तेजी आए और गुणवत्ता के साथ। भरतपुर में कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 30 दिन से अधिक लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। लोकायुक्त मानवाधिकार एवं मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण तथा लाइट्स पोर्टल में जवाबनामा प्रस्तुत करने की भी हिदायत दी गई। बैठक में गणतंत्र दिवस 2026 के जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश के टीएडी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी एक दिवसीय डूंगरपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने माथुगामडा पाल में वीबीजी रामजी योजना को लेकर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले प्रभारी मंत्री ने शीतला माता मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। जनसभा में उन्होंने वीबीजी रामजी योजना में किए गए संशोधनों और उसके लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना अब रोजगार के साथ साथ आजीविका और कौशल विकास पर भी केंद्रित है, जिससे ग्रामीणों को स्थायी रोजगार मिल सके। योजना के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अधिक कार्य दिवस उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान गोद भराई और अन्नप्राशन की रस्म भी संपन्न कराई गई। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत आज यहाँ इसकी जनता तक इसका मैसेज जाए, जानकारी जाए, क्योंकि किस प्रकार से लोग इसको भ्रमित कर रहे हैं कि भाई नरेगा बंद कर दिया, बंद नहीं किया है, इसका नाम बदला है, इसमें कुछ सुधार किया है। तो इसकी जानकारी लिए यहाँ हम लोग आए और अच्छी संख्या में लोग भी थे और लोग भी संतुष्ट हैं कि इसमें सारा दौर अच्छा हो रहा है। और निश्चित रूप से इस कानून में पहले जिस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, जिस प्रकार से ब्लैकमेलिंग होती थी, अनियमितता होती थी, वो अब नहीं हो पाएंगे। अब पूरी पारदर्शिता होगी और उसमें ग्राम सभा को पूरा अधिकार है कि वो वहाँ जा कर के उसका निरीक्षण भी करे और वहाँ जा कर के वो देख सकती है, उसका पूरा करने का उनको पावर है। तो एक अच्छा कानून है और इसी की जानकारी के लिए हम यहाँ आए। जिला प्रशासन एवं कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय युवा संबल मेला 2026 का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर रहे। मेले में 20 विभिन्न क्षेत्रों की 70 से अधिक कंपनियों ने भाग लेकर युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए। इस दौरान मंत्री ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं सहायता राशि वितरित की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं से संवाद किया। मंत्री ने युवाओं से कौशल विकास और निरंतर प्रयास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पेयजल से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने, टेल एंड तक पानी पहुंचाने और कच्ची बस्तियों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और दूरस्थ ढाणियों तक सड़क व बिजली पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही डीएमएफटी पंचगौरव और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के कार्यों को पारदर्शी और गुणवत्तापूर्वक तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।